ईश्वरीय दुनिया है शांतिधाम। क्या ईश्वरीय दुनिया है शांतिधाम? तो क्या करें? है ईश्वरीय दुनिया है भी नहीं, ईश्वर आया हुआ है। ये कहते हैं कि ईश्वर आया हुआ है, दुनिया आसुरी में आया हुआ है। तो क्या करें आखिर? आसुरी दुनिया में आया हुआ है, ये हम जानते हैं कि आसुरी दुनिया में आया हुआ है। चलो कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि आया हुआ है। हम कहेंगे आया हुआ, वो कह देंगे नहीं, ये हो नहीं सकता। तो ज्यादा लोग जब ये कहेंगे कि नहीं हो नहीं सकता, कि ऐसा हो सकता हो कि भगवान इस सृष्टि पर आ जाए। भगवान तो पहले आया था ब्रह्मा के तन में। तो हमारी बुद्धि थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है? विचलित होती है। विचलित होती है, तो पता नहीं आया है कि नहीं आया। जिसको हम भगवान साबित करना चाहते हैं, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, उनको ब्राह्मणों का हुजूम, या आसुरी रावण को मतलब मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों का हुजूम, या कौरव यादवों का हुजूम, उसको भ्रष्टाचारी साबित कर रहा है। तो बुद्धि थोड़ी क्या होती है? तो डगमगाती है। इसका मतलब क्या हुआ? निश्चय है, अनिश्चय बुद्धि विनिश्चय की तरफ चले जाते हैं। बाबा के जो बच्चे हैं वो भी कहाँ चले जाते हैं? अनिश्चय बुद्धि विनिश्चय की तरफ चले जाते हैं। बाप अच्छी से अच्छी मत देते हैं, लेकिन कारण क्या है जो विनिश्चय की तरफ चले जाते हैं? मनुष्य का दूर है? से। हाँ, एक के साथ प्रीति नहीं है। अगर जैसे माँ की बच्चे के प्रति प्यार होता है ना? बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा है तो माँ बाप की लगन छोटे या सबसे बड़े बच्चे की तरफ जाती है ना? तो जो लगन माँ की बच्चे के प्रति जाती है, अगर कोई आकर के ये कहे कि तुम्हारा बच्चा बहुत सत्यानाशी, और माँ ने कभी अपने घर में उसको सत्यानाश करते हुए देखा नहीं, तो स्वीकार कर लेगी है कि मेरा बच्चा खराब है? नहीं स्वीकार करेगी ना। यहाँ क्या होता है? स्वीकार कर बच्चे को माताएं अपना बाबा को अपना बच्चा मानती है, सर संबंध है ना, तो माताएं बच्चा भी मानती है। चलो कोई पिताई भी होगी जो बच्चा मानते होंगे, है ना? मान लो कोई ने अपनी कन्या दे दी, यज्ञ में अर्पण कर दी, तो उस जिसने अपनी कन्या अपने यज्ञ बाबा की यज्ञ में अर्पण कर दी, वो तो बाबा को अपना बच्चा समझेगा ना। तो अपना समझ लिया, अपना बना लिया, तो उसके प्रति इतना अपना तो होना चाहिए कि कोई कितना भी उसे नीचा गिराने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी उसके प्रति अविश्वास पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है? अविश्वास हो जाता है। इसका मतलब जो भी संबंध जोड़ा है वो इतना परिपक्व संबंध नहीं जोड़ते हैं जितना दुनिया में लौकिक खून का जोड़ा जाता है। कहते हैं मुख से, जैसे भक्ति मार्ग में कहते रहते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव सर्वम मम देव देव, माता पिता गुरु तुम सब कुछ हो। तो भक्ति मार्ग में सब कह देते हैं, मुंह बक्का लगा देते हैं, वहां तो जानते ही नहीं, वहां तो कहने न कहने का सवाल ही नहीं। यहाँ की बात है, यहाँ तो हम बुद्धि से समझते हैं कि इस तरीके से परमात्मा इस सृष्टि पर आता है। शास्त्रों में से भी ये बात सिद्ध होती है और हम अनुभव भी कर रहे हैं कि हाँ परमात्मा की अनुभव हमें मदद मिल भी रही है। लेकिन मदद मिलते हुए भी, अनुभव करते हुए भी, ज्ञान की दृष्टि से तीसरे नेत्र से जानते हुए भी फिर हम हिल क्यों जाते हैं? इसलिए हिल जाते हैं क्योंकि 63 जन्म जो पिछले हो चुके हैं द्वापर कलयुग में, उन जन्मों में जिन जिन आत्माओं के संग के रंग में हम रंगे हैं, वो आत्माएं हमसे हिसाब किताब लेने यहाँ शूटिंग पीरियड में आ जाती है। ये जो बेहद का सृष्टि रूपी रंगमंच है, 4 युगों का जो नाटक है, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 4 सीन के नाटक में जो अंतिम 2 सीन है द्वापर और कलयुग, द्वापर द्वैतवाद जहां से चला और कलह कलेश का युग,
तो इन 2 युगों में हमारी आत्मा पता नहीं कितने कितने मतभेद फैलाने वालों के साथ संग के रंग में आती गई। तो जिन जिन के संग के रंग में रंगी है पूर्व जन्मों में, वो आत्माएं आकर के हिसाब किताब नहीं लेंगी। कह देते हैं मुख से कि माया आ गई। अब माया कोई स्त्री के रूप में, कोई पुरुष के रूप में आई होगी ना। पुरुष के रूप में आती है तो रावण कहते हैं, स्त्री के रूप में आती है तो माया कहते हैं। उनकी भी जोड़ी है, तो वो आती है, हिसाब किताब लेती है, तो उसमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि में ज्ञान है। लेकिन क्या होता है, माया आती है और हमको हिला के, हमारी बुद्धि को हिला के चली जाती है। तो ये पतित आत्माओं की दुनिया है, और वो है पावन आत्माओं की दुनिया और ईश्वरी दुनिया शांति धाम। ईश्वर आया हुआ है तो ईश्वर की दुनिया क्यों नहीं बन रही है? कारण क्या है? हिलाने वाले हैं? हिलाने वाले। अच्छा, हिलाने वाले हिलाते रहे, हम नहीं हिलते। अच्छा, हमने पक्का कर लिया कि वो हमारा सब संबंधी है। दुनिया में तो एक के साथ एक ही संबंध होता है, और यहाँ तो एक के साथ सारे ही संबंध हमने स्वीकार कर लिए। तो हमारा संबंध में दृढ़ता होनी चाहिए ना। दृढ़ता तो है, पर राज्य रावण का चल रहा है, तो राज्य रावण का। अच्छा, तो चलो अपने अलग दुनिया बसा लो। है? कोई मना कर रहा है आपको? नहीं मना। फिर बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं क्या? मन से बंधा हुआ होता है कि तन से बंधा हुआ होता है? तन है? तन से बंधे हुए ना, मन से तो नहीं। मन को कोई बांध सकता है क्या? मन तो अपना राजा है। राजा। तो मन जो है, मन बुद्धि जो है, उसको स्वतंत्र रख सकते हैं, लेकिन नहीं। क्या होता है? 550 करोड़ आत्माओं के वाइब्रेशन से हमारा मन और बुद्धि जो है वो बंधायमान हो जाती है। एक से निश्चय नहीं है? एक से निश्चय नहीं। एक से निश्चय नहीं है। अब वो एक से निश्चय न होने के कारण संग का रंग लग जाता है। तो क्या करना चाहिए संग के रंग को बदलने के लिए? एक बाप याद होनी चाहिए। है? एक अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। होती तो नहीं है अव्यभिचारी याद। दुनिया वालों के संग में रहना पड़ता है, तन से रहना पड़ता है, तो तन का संग का रंग लगता है। दुनिया वालों के साथ धन का हिसाब किताब लेन देन करना पड़ता है, तो धन का चिप लग जाता है। संबंध जुड़ते हैं तो संबंधों का चेप लग जाता है। तो ऐसा क्या करें जिससे ये संग के रंग से मुक्ति मिले? है? दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता करें। अभी तक दृढ़ता हो ही नहीं पाई हुई है? होने वाली की तो हो गई ना। होने वाली की हो गई। एक तो कम से कम है। एक तो कम से कम है। यहाँ बोला पतित दुनिया में सब पतित होते हैं, और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। ये नहीं कह सकते कि एक है। कह देते हैं सर्व का सदगति दाता राम। वो तो ज्ञान देने की दृष्टि से है। सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ ही होने की वजह से कहा जाता है, जो ओट है अव्वल नंबर जो अर्जन करे पुरुषार्थ का, अव्वल नंबर जो आए सो अर्जुन हो जाए। तो उस हिसाब से कहा जाता है। बाकी अभी है तो नहीं है? दृढ़ता के बारे में तो एक है, दृढ़ता के बारे में एक है। हाँ। तो अकेला एक चला तो कम से कम एक है। एक माने निवृत्ति मार्ग है। हाँ, नहीं निवृत्ति में कम से कम एक तो है। अच्छा, एक है तो एक से प्रवृत्ति मार्ग बनेगा कि निवृत्ति मार्ग वाली दुनिया बनेगी? नहीं बनेगा। दुनिया कौन सी बनेगी? निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग की दुनिया बनेगी ना। शांति धाम तो नहीं बनेगा। शांति धाम में सुप्रीम सोल भी है, और फिर जिसमें वो प्रवेश जिनका आधार लेता है वो भी है। तो वो शांति धाम भी तो प्रवृत्ति की दुनिया हो गई। तो भले आपने बोला एक कि एक है, दृढ़ता के बारे में वो भी दृढ़ता नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। हाँ। तो अब सवाल ये है कि वो संग के रंग से छुटकारा कैसे मिले? निरंतर याद। क्योंकि संग दोष से छुटकारा मिलेगा तो अन्य दोष से भी छुटकारा मिल जाएगा। क्या? संग दोष से छुटकारा। ज्यादा मारू कौन सा है? दो ही है। दो तो है, लेकिन उनमें भी पहला नंबर कौन? संग दोष सबसे ज्यादा मार करता है। अन्य दोष जो है वो भी अगर बाबा की याद में खाया जाए ना,
तो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। मिलिट्री वालों को बाबा ने क्यों डायरेक्शन दे दिया कि तुमको कैंटीन में रहना पड़ता है, तुमको जैसा अन्न मिलेगा वहां वैसा ही खाना पड़ेगा, तो तुम बाबा की याद में रह के खाओ, क्योंकि मजबूत आत्मा है, ज्यादा दुख सहन कर सकती है कैसी भी स्थिति परिस्थिति में। तो उनको तो ये डायरेक्शन दे दिया। माने अन्न दोष भी उतना वो नहीं है, लेकिन संग दोष वो बहुत नीचे ले जाता है। अब ये सवाल ये कि संग दोष से हम कैसे बचे, करें क्या? निरंतर बात निरंतर बाबू याद करें। निरंतर होती नहीं संग का रंग लग जाता है, निरंतर होती नहीं है। सब जगह से बुद्धि योग तोड़ एक बार जोड़ने की कोशिश, एक बाप दूसरा कोशिश तो करते चले आ रहे हैं। कितने साल हो गए? तन मन ध्यान एक बाप। आप अभी कितने साल हो गए? तो भी नहीं हुआ। 36 और 4 नहीं 36 से लेकर के और कितने 68 साल 66 68 साल हो गए। तो 68 साल हो गए और 32 साल बचे। तो 68 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, तो अब 32 साल में कर लेंगे। उसमें से थोड़ा तो कृष्ण का जन्म कर निकालना पड़ेगा, तो फिर बचेगा क्या? है बचेगा क्या फिर वो? हाँ वो उसमें कृष्ण के जन्म को निकालना पड़ेगा। कृष्ण का जन्म होता है वैकुंठ में, है कहाँ होता है? नरक की दुनिया में तो कृष्ण का जन्म हो न सके, तो वो भी समय निकालना पड़े। अब करें क्या है? करना ब्राह्मणों को ही पड़ेगा, है? संग के रंग से बचने के लिए कुछ बुद्धि नहीं चलती। मन चिंतन मंथन देखो अभी अभी तो बताया, थोड़ा इशारा दिया। कुछ आत्माएं जो है वो तन से साथ में रहती है, कुछ आत्माएं तन से साथ नहीं रहती है, बुद्धि सिर्फ बुद्धि से साथ रहती हैं। ऐसी ऐसी बांधेली माताएं जिन्होंने देखा भी नहीं है, सिर्फ ज्ञान से तीसरे नेत्र से उन्होंने बाबा को पहचान लिया है, और वो बुद्धि योग से लगातार साथ रहती है। और तीसरे वो हैं मन और बुद्धि से जो मन बुद्धि से भी साथ रहते हैं और तन से भी साथ रहते हैं। ज्यादा नंबर किसको मिलेगी? जो तन और तन से बुद्धि से तन मन से भी साथ रहते हैं, दोनों से भी, तन से भी और मन से भी साथ रहते हैं, तो वो तो पावर उनमें ज्यादा भर जाएगी ना। तो हम नहीं कर सकते ऐसा। कान खुजलाने लगे, क्या हुआ? हैं? रह सकते रह सकते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हैं? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े दिन उधर थोड़े दिन इधर, हैं? नंबर और पुरुषार्थ हैं? नंबर और पुरुषार्थ में वो नजदीक रहेंगे तन मन धन से। बाबा तो शुरुआत से बोलते चले आए, वो सुन कम से कम इतना तो करो, है? फिर वो भी नहीं कर पाते। और माया ने तो अभी ऐसी स्थिति बना दी है, माया बेटी कहती है मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं तेरे को भी नहीं मिलने दूंगी। फिर तो प्रयास ऐसा होना चाहिए जो बाबा ने बोला कि तुम शांति धाम को इस सृष्टि पर ही उतार लेंगे। मैं ना ऐसा भी संगठित रूप में कोई स्थान बनेगा जहां आत्माएं जो है साकार रूप में एकाग्र होकर के, एकत्रित होकर के शांति धाम की स्टेज बना लेंगे, जहां एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा वाइब्रेशन बनेगा। सबकी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बनेगी। ऐसा कोई इशारा मुरली में बोला है या नहीं बोला? बोला क्या? परम धाम को नीचे उतार। कहाँ उतार लेंगे? कहाँ चले? अमरनाथ में चले कि शिवालिक पहाड़ियों में चले? कहाँ चले? रूपी मन मन बुद्धि मन बुद्धि से चले, तन से नहीं। तन से तो चलना ही है, तन से संगठित होने की बात नहीं है, तन से भी सिर्फ मन से। नहीं, तन भी होगा। जहाँ तन की भी सारी पावर लगे, मन की भी सारी पावर। इसलिए मुरली में बोला हुआ है एक दिन सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा। तो बाबा ने तो इशारा दे दिया ना, क्या इशारा दे दिया है?
कि जो बच्चों का धन है वो कहाँ लग जाएगा? माउंट आबू में सारी जो जमीन है वो सारी खरीद करके और वहाँ बच्चों के रहने का प्रबंध करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कर भी रहे हैं क्या? जो कोई टटपुंजी अपनी कमाई की वो सारी वहाँ जमीन खरीदने में लगा दी और वहाँ स्थिर होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी माया, क्या मधुबन में माया नहीं आती? आती है। तो वहाँ भी माया बैठी हुई है। माया रावण का राज्य तो वहाँ भी है। तो वो खरीद करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, बाबा ने थोड़ा इशारा दे दिया है। क्या इशारा दे दिया है? इससे थोड़ी आफत मिलती है। क्या है? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ताला भी नहीं लगाने देंगे। क्या? इतना अर्जेंट करना पड़ेगा। माने मजबूरी हो गई ना। है? मजबूरी किसके लिए हो गई? जिन्होंने अटैचमेंट लगा के रखा है उनके लिए मजबूरी हो जाएगी। और जिन्होंने पहले से ही मन बुद्धि से त्यागा हुआ है, तन से भी डिटैच हुए पड़े हैं, धन से भी डिटैच हुए, पहले से ही उन्होंने समेट लिया है अपना, तो उनके लिए कोई ज्यादा मजबूरी नहीं होगी। होगी तो नंबरवार, लेकिन उतनी नहीं होगी। तो अभी बाबा का तो इशारा पूरा मिल गया। क्या इशारा मिल गया? चाहे गीता पाठशालाओं में रहने वाले बच्चे हैं उनको भी पक्का कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो आने वाली पढ़ाई है वो सिर्फ युगलों के द्वारा पढ़ाई जाएगी। क्या कुमार या अधर कुमार वो पढ़ाई को पढ़ाने के निमित्त नहीं बनेंगे। युगलों की बहुत महिमा होगी, जो साथ में रह करके पवित्रता का पालन करके संसार वालों को दिखा सके कि देखो हम पवित्र हैं। वो चेहरे पे चमक दिखाई पड़ती हो, उनके चलन से वो बात दिखाई पड़ती हो, उनकी दृष्टि वृत्ति से वो बात दिखाई पड़ती हो, तो दुनिया मानेगी। तो ऐसी गीता पाठशाला वाले जो हैं वो बुद्धि में उनकी बैठ जाना चाहिए कि माहौल दुनिया का ऐसा बनने वाला है कि हमको चारों तरफ से लताड़ मिलेगी। क्या 16,000 की सिर्फ राजधानी स्थापन होगी, 16,000 उसको मानेंगे कि हमारा सर्व संबंधी है, बाकी सारी दुनिया मानेगी क्या है? 16,000 जो गोप गोपियां हैं जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा है वो ही जानेंगे कि सारी दुनिया जानेगी। जो प्रजा वर्ग में आने वाली 9 लाख आत्मा है वो तो इस गहराई को नहीं समझेंगे उतना, बाद में समझेंगे। जब राजा की स्थापन हो जाएगी, संगठन तैयार हो जाएगा, यूनिटी बन जाएगी, तब बाद में समझे। बाद में समझने से क्या होगा? जो कार्य जब करना चाहिए तब करना चाहिए। फसल जब काटने का समय है तब काटी तो ठीक है, नहीं काटी तो वो बिखर जाएगी। पश्चाताप कि हमने तो जो करना था सो नहीं लिया, राजा ही लेनी थी सो नहीं ली, परमात्मा की पढ़ाई नहीं पढ़ी, जो वर्षा लेना था उस वर्षे से, राजाई के वर्षे से हम वंचित हो गए। तो जो 16,000 का संगठन तैयार होना है, उस संगठन में गीता पाठशाला वाले भी होंगे, सरेंडर हैंड्स भी होंगे। भले बाबा ने बोल दिया अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सारे अंदर वाले रह जाएंगे, और ये मतलब नहीं कि जितने भी गीता पाठशाला वाले सारे ले जाएंगे, क्योंकि गीता पाठशाला वाले भी नंबरवार हैं। गीता पाठशाला खोले बैठे हैं, बाबा को एक पैसे का हिसाब नहीं देते, तो तन का, मन का, धन का पूरा हिसाब ही नहीं देते, तो बच्चे किस बात के? बाप के पास बच्चे का एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए, तो बच्चा है, नहीं तो बच्चा सच्चा कहाँ है? तो वो नंबरवार हो जाएंगे। अब जो सच्चे बच्चे होंगे वो उस स्टेज में पहुंचेंगे। तो इससे साबित हुआ कि गीता पाठशाला वाले जो अपना गीता पाठशाला में ममत्व लगा के बैठे,
मेरी गीता पाठशाला, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति भी आनी है समाज की कि टीवी वाले, अखबार वाले, रेडियो वाले, समाज के लोग, सरकार के लोग सारे ही तोहमत डालेंगे, तुम्हारा बाबा ऐसा है, तुम्हारा बाबा ऐसा है, तुम्हारा बाबा है। वो तो नहीं जानते ये गुप्त क्या है, गोप गोपियां क्या है। गोप गोपियों की बात तो, गुप्त संबंध जोड़ने की बात तो बाप जाने और या उसके बच्चे जाने। 9 लाख सितारे भी वो पहले नहीं जाने, लास्ट में जानेंगे। जब राजा स्थापन हो जाएगी तो उनकी प्रजा बन जाएगी और वो जान लेंगे, लेकिन पहले तो नहीं जानेंगे। तो वो भी दुनिया के प्रभाव में आकर के पहले तो अपोजिशन करेंगे ना। तो इतनी जबरदस्त अपोजिशन के बीच में हम टिक नहीं सकेंगे। क्या गीता पाठशाला वाले भी टिकेंगे नहीं। इसका छोटा सा उदाहरण देखना हो तो कलकत्ते में जो ये वो कौन सी जूतों की कंपनी थी, बाटा। नहीं? खादिम शू कंपनी का जो केस हुआ था, अच्छा। जिसमें रविंद्र भाई को जेल हो गई थी। वो जब बड़ी तेजी से प्रकाश में आया तो उसमें रविंद्र भाई को सबने, जितने भी ब्राह्मण परिवार के भी थे, उन्होंने भी सबने छोड़ दिया। साल्ट लेक सेंटर में कोई आता ही नहीं था और महीने में ये क्रम चलता रहा, सब छोड़ के बैठ गए। क्यों? क्योंकि टीवी में भी रविंद्र भाई का वो चेहरा, वो स्वरूप दिखा दिया गया जिसमें वो चारों तरफ मुंह के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ है और उनको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाला हुआ है, ये है वो है, और इस तरह की बातें सारी टीवी में दिखाई गई, रेडियो में दिखाई गई, अखबारों में आ गई। तो जब ऐसी स्थिति हो गई चारों तरफ से, तो जो लोकलाज है ना, तो हर आदमी लोकलाज का मुकाबला नहीं कर पाता, तो उन्होंने बिल्कुल कनेक्शन ही तोड़ दिया। थोड़े परसेंटेज में लोग ऐसे बचे रहे जो कनेक्शन जोड़ के रखे कम से कम फोन से, और बाकी साहब हाजी रजिस्टर उस समय का लेके देखा जाएगा तो पता चलेगा परसेंटेज का। ऐसे ही सन 98 में जो कंपनी में कांड हुआ, बाबा के ऊपर जो बलात्कार के केस लगाए गए जो अभी भी चल रहे हैं, और उसमें बाबा की जेल हो गई, उसमें रविंद्र भाई भी थे, शांता बहन भी थी जो सबसे पुरानी बड़ी बहन है, तो और 7-8 भाई और भी जेल में डाले गए थे साथ में। वो तो जल्दी बाद में छूट गए। तो कहने का मतलब है कि उस समय अखबार वालों ने, एक अखबार नहीं, जितने भी अखबार थे वो सारे ही विरोध में बोल रहे थे और भयंकर विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो विरोध की बातों को पता नहीं है, लेकिन उनको जो सिखा रहे थे, जो पैसे भर भर के उनको सिखा रहे थे, तुम ऐसा अखबार में डालो, ऐसा डालो, वो सारा ही छापते चले जा रहे, पैसे लेते जा रहे और छापते जा रहे। अखबार वालों ने छापा, रेडियो वाले ने बोला, और जो बड़ी बड़ी पत्रिकाएं हैं ऑल इंडिया की, मनोहर कहानियां वगैरह, संडे वगैरह, जो भी साप्ताहिक है या मासिक पत्रिकाएं हैं, उन सारी मासिक पत्रिकाओं में 1-2 महीने में सब चारों तरफ फैल गया और उन लोगों ने भी छाप दिया। तो जब चारों तरफ से इतना लिटरेचर एक साथ एक जैसा निकलेगा तो लोगों की बुद्धि भरमा जाएगी नहीं। अरे एक अखबार झूठा होगा, 2 अखबार झूठे होंगे, 3 झूठे होंगे, सारे अखबार झूठे हो गए। एक पत्रिका झूठी होगी, दूसरी पत्रिका झूठी होगी, तीसरी पत्रिका, सारी पत्रिकाएं झूठी हो गई। अब बाबा कहते हैं पति दुनिया में सब पते थे, एक भी पावन नहीं, सब भ्रष्ट बुद्धि, एक भी श्रेष्ठ बुद्धि नहीं, सारे भ्रष्टाचारी हो गए, सारे ही पैसा लेकर के काम करने वाले हो गए। झूठा कराने वाले आज कहीं के न रहे, झूठा कराने वाले कहीं के न रहे। माउंट आबू बैठे नहीं है, कहीं क्यों नहीं रहे, वो तो जाके तक बैठे हुए। उन्होंने तो, उनका तो काम हो गया, उनका ये काम हो गया कि उन्होंने जो अखबारों में जो कुछ छापा गया वो सारी कटिंग लेकर के वहाँ उन्होंने अपनी प्रेस में उसकी कापियां निकाल ली और हर सेंटर में पहुंचा दी। देखो 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 दिखाओ, जहाँ कहीं शंकर पार्टी वाला कोई आए उसको दिखा दो कि देखो देखो तुम्हारे बाबा का ये हाल है ना, ऐसे काम करता है ना, ये देखो इस अखबार में, ये देखो इस अखबार में, ये देखो इस पत्रिका में, ये देखो इस पत्रिका में। तो उसकी जो सुनने वाले की तो बुद्धि चकरा जाएगी, अरे जरूर सच्चाई होगा। तो सुनी सुनाई बातों से बाबा बोलते हैं भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, भारतवासी की दुर्गति हुई है, भारतवासी की दुर्गति हो गई। तो निश्चय बुद्धि वाले तो ठीक रहे ना, अभी निश्चय बुद्धि वाले भी तो है ना। अरे बहुत कम हो गए, पार्टियां आना भी बंद हो गई।
थोड़े समय के बाद चलो बाबा जब तक जेल में रहे तब तक रहे, तब तक आना जाना चलता रहा। जेल से छूटने के बाद उन्होंने ऐसी भट्टियां चालू की, ऐसा वाइब्रेशन फेंका तो पार्टियां भी आना धीरे धीरे बंद हुई। फिर बाद में धीरे धीरे वातावरण सुधरा, क्योंकि बाद में भी तो उन्होंने केस चालू रखे। वो जो 4 केस हैं करने के बाद उन्होंने वो एक सविता बहन का केस शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, वो सविता बहन का भाई जो है वो माँ बाप की परमिशन लिए बगैर ही ला करके बहन को सरेंडर कर दिया। बाद में बाप ने आकर के केस कर दिया, भगवान बहनों ने भड़काया और केस चालू कर दिया कि ये हमारी लड़की को, नाबालिग लड़की को लेकर के और ये इसने बैठा हुआ है और बलात्कार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, इसने ऐसा किया वैसा किया, और कोर्ट में केस दाखिल हो गया। यहाँ तक स्थिति आ गई कि उसने एसएसपी ने आदेश दे दिया कि इस लड़की की डॉक्टरी जांच कराई जाए। डॉक्टरों ने अपना काम शुरू भी करना चाहा, वो लड़की बहुत जोर से चिल्लाई और हाथ में भटकाने लगी। डॉक्टर डर गया, उसने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ऐसी ऐसी स्थितियां आ सकती है जिन स्थितियों परिस्थितियों के आधार पर ब्राह्मण बच्चों की सच्चाई की परीक्षा हो सकती है और उनको ये दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो एक बाप ही रह जाएगा, एक मुरली में बोला है कि एक बाप ही रह जाएगा, सारी भी जाएगी। नहीं, बाप अकेला क्यों रहे? बाप तो पहले जाएगा। बाप तो पहले बाप तो चाहता है बच्चों को मतलब सब संबंध बिगड़ जाएंगे, परमात्मा प्यार रहेगा। प्रैक्टिकल में भी दुनिया के सब संबंध टूट जाएंगे, सारी तोहमत डालेंगे। परमात्मा प्यार है। ऐसे भी तो देखा गया है कि सारे ने तोहमत डाली, कोई साथी नहीं रहा। बाहर की दुनिया में भी कोई साथी नहीं रहा, सगे संबंधियों में भी कोई साथी नहीं रहा। और ब्राह्मणों के परिवार में तो सारे विरोधी हो ही गए। सरकार के जो भांति है वो सारे तोहमत डालना शुरू कर दी। समाज के लोगों ने सबने तोहमत डालना शुरू कर दी, तो दुनिया में रहा कौन? कोई नहीं। तो जो परमात्मा बाप के बनते हैं, भक्ति मार्ग में भी ये मिसाल मीरा का दिया जाता है कि मीरा पूरे रीत से भगवान की बनी, तो सबने उसका तिरस्कार किया, लोकलाज छोड़ करके वो फिर भी भगवान की बनी। लेकिन वो तो एक भावना की बात थी, भगवान आया हुआ तो नहीं था। यहाँ तो प्रैक्टिकल में आया हुआ है, तो यहाँ तो और ही जबरदस्त परीक्षा होना जरूरी है। तो ऐसी परीक्षा जब होगी तो मजबूरी में छोड़ छाड़ करके जिनको जाना पड़े, तो वो बात जो है नंबर कम कर देगी। क्या पहले से ही जो तैयार होंगे वो फटाक से अपना समेटा हुआ है सारा रागमाला, सारा दुनिया का धंधा दौरी, तो धक से छोड़ करके पहुंच जाएंगे। तो ज्यादा नंबर किसके बनेंगे? धक से छोड़ेंगे, पहुंचेंगे, तो उनका नंबर पहले हो जाएगा और उनका नंबर बाद में आकर माला के मणके बनेंगे। कैसे बनेंगे? कोई तरीका होगा कि नहीं है? हाँ, एक में पिरो जाएंगे ना, धक से आएंगे तो एक में पिरो जाएंगे। हाँ, कोई तरीका होगा। दुनिया नहीं तो कहेगी कि इनको ऊंचा नंबर माला करके दे दिया। हाँ, हमारा मणका ऊंचा ऊपर होना चाहिए, हमारा मणका नीचे क्यों कर दिए? प्रूफ है। तो बाबा कहते हैं इस पति दुनिया में सब पतित है, एक भी पावन नहीं। ईश्वरीय दुनिया है शांति धाम, वहां शांति धाम में सब पवित्र होंगे। निराकारी दुनिया है, सब निराकारी स्टेज वाले होंगे। कोई सहारा न रहा, कोई किनारा न रहा, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? एक बाप का ही कर रह गया, तो कुछ कोई सहारा ही नहीं रह गया, तो बुद्धि कहीं जाने का सवाल ही नहीं। निराकारी दुनिया, ईश्वर बाप को निराकार कहा जाता है ना, है? जो ईश्वर बाप है वो निराकार कहा जाता है ना, है कि कहा जाता है? है। वो तो 5000 साल रहता है निराकार, लेकिन कहा जाता है। कहे जाने का कोई टाइम होता है मुकर्रर है कि हमेशा कहा जाता है निराकार? नहीं, पुरुषोत्तम संगम भी करेंगे। पुरुषोत्तम संगम युग में कहा जाता है निराकार।
जो साकार नहीं कहा जाता। पुरुषोत्तम संगम में कहने वाले साकार नहीं कहते भगवान को। साकार होता है लेकिन निराकार स्थिति नहीं होती है। उसकी वो टाइम हाँ, निराकार होता है। निराकारी स्टेज वाला वो निराकार कहा जाता है। जब प्रैक्टिकल में निराकारी स्टेज बनती है तो निराकार कहा जाता है। ये भक्त नहीं समझते हैं क्या कि ईश्वर बाप को निराकार कहा जाता है। कहे जाने का भी कोई स्पेशल टाइम मुकर्रर होता है। भक्त लोग इस बात को नहीं जानते। कोई कृष्ण के भक्त हैं तो समझते हैं कृष्ण ही सर्व का पिता है। दादा लेखराज को भी भगवान समझ लेते हैं। और कोई राम के भगत है तो राम को ही भगवान समझ लेते हैं। ये नहीं समझते कि राम के अंदर भी कृष्ण की सोल और शिव की सोल काम करती है। मतलब पार्शियलिटी वाली बुद्धि हो जाती है। 63 जनों का हिसाब किताब है ना। कोई आत्मा राम के साथ ज्यादा रही है, कोई आत्मा कृष्ण के साथ ज्यादा रही है। तो जो जिसके साथ ज्यादा रही है वो शूटिंग पीरियड में भी उनका वो स्वभाव संस्कार प्रत्यक्ष हो जाता है। वो अपने को ज्ञान युक्त होकर के चल नहीं सकते। तो कृष्ण के भक्त समझते हैं कृष्ण ही सर्व का पिता है। जो जिसका भक्त है उसकी ही सराहना, उसकी मानना और उसका ही चिरौरी करते रहते हैं। फालतू महिमा करते हैं ना। अरे न राम में दम है, न कृष्ण में दम है, जो न जगदम्बा में दम है। दम तो किसी मनुष्य देहधारी में नहीं है। दम तो तब है जब वो निराकार से भी सृष्टि पर आकर के उनमें ताकत भरता है। फालतू महिमा करते हैं। अभी तक तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं क्या, जो यथार्थ रीति समझते हैं। इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में रोना भी शुरू कर देते हैं। कोई मम्मा की मुरीद, कोई बाबा की मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। फिर बोलते हैं भगवान को जितना रुलाया उतना और किसी को नहीं रुलाया। अरे भगवान भी रोता है क्या है? भगवान थोड़े रोता है। तो जिस तन में प्रवेश करता है उसकी आत्मा रोती होगी। तो बोला अभी तक तुम बच्चों भी नंबरवार हैं जो यथार्थी समझते हैं हमारा बेहद का बाप है। हम उनकी ही सीमत पर हमको चलना है और कोई कीमत पर अब हमको चलना नहीं है। कोई को अपना नशा चढ़ जाता है तो फिर अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं क्या। कोई थोड़ी सी ईश्वरीय सेवा कर दी, उसी ईश्वरीय सेवा में थोड़ा मान मर्तबा मिल गया, सफलता मिल गई, तो बस समझते हैं हमने ही किया। क्या चलाने वाला बाप नहीं, चलाने वाला बाप है, चलने वाले बच्चे हैं, लेकिन बच्चों में अहंकार अपना आ जाता है कि हमने ये सेवा की। वास्तव में हमारा ज्ञान ही नहीं है तो हम सेवा कहाँ से करेंगे। जो उसने ज्ञान दिया वही तो हम सुनाते हैं। बाप कहते हैं कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने किया। बच्चों में बाप प्रवेश करके सेवा करते हैं क्या। इस समय बाप दादा की सोल बच्चों में प्रवेश करके ईश्वरीय सेवा करा जाती है और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि बाप दादा आया और ईश्वरीय सेवा करके चला गया। वो समझते हैं हमने की। अच्छा, कोई फिर ऐसे होते हैं जो समझते हैं हमारे में ही शिव बाबा आता है और उल्टा अहंकार लेकर के धारण करके बैठ जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुकर्रर में ही भगवान आता है, हमारे अंदर भी भगवान आता है। वो भगवान ही है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान के रूप में सारे। तो अपनी मत लगाने लग पड़ते हैं। जो कुछ देंगे, जो कुछ बताएंगे कि नहीं वो गलत है, हम सही। तो कोई विष्णु भगवान बन के बैठ जाते हैं, कोई दत्तात्रेय भगवान बन के बैठ जाते हैं, कोई लक्ष्मी नारायण भगवान बन के बैठ जाते हैं। प्रैक्टिकल में बने हुए हैं क्या। कोई कृष्ण बन के बैठ जाते हैं। तो कोई को अपना नशा चढ़ जाता है तो फिर अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं, बहुत डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। उनको अपना अभिमान आ जाता है। माया बहुत कड़ी है ना, माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अपने को परिपूर्ण जो समझते हैं उनको ही माया का थप्पड़ ज्यादा लगता है। क्या हमारी आत्मा
पुरुषार्थ करके, तीव्र पुरुषार्थ करके, तीव्र सेवा करके हमारी आत्मा संपन्न हो गई। जो अहंकार जिनको चलता है श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाबा की मत कदम कदम पर लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं, तो बाबा कहते हो ए माया बेटी तुम क्या करो, ऐसे देह अभिमानियों को तुम थप्पड़ लगाओ। तो माया थप्पड़ लगाती रहती है। बाप अच्छी तरह समझाते हैं, इस नॉलेज का किसी को पता नहीं है। क्या दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय इस नॉलेज का किसी को पता नहीं है। ये ईश्वर ही नॉलेज दे सकता है। इस नॉलेज को देने वाला और कोई है नहीं। ये ज्ञान, ये जानकारी सिवाय ईश्वर के कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। ये अक्षर बड़े समझने के हैं। क्या ईश्वरीय नॉलेज ईश्वर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अगर ईश्वर के सिवाय कोई मनुष्य गुरु भी ईश्वरीय नॉलेज दे सके, गीता ज्ञान सुना सके, तो भगवान को इस सृष्टि पर आने की क्या दरकार है? फिर तो ज्ञान दे दिया और गुरु लोग जो है वो ज्ञान से फरोख्त करते रहे और सबकी गति सदगति होती रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्या हो ही नहीं सकता। कुछ न कुछ आत्मा जो है वो अपनी बात जरूर मिक्स कर देगी। जब अपनी बात मिक्स हो जाएगी तो वो राम का ज्ञान न रह करके क्या हो जाएगा, रावण का ज्ञान हो जाएगा। चलो कोई कितना भी पवित्र बुद्धि बन गया हो, पुरुषार्थ करके पूरा दूध का शुद्ध दूध का घड़ा भरा हुआ रखा है या अमृत कलश रखा हुआ है और उसमें एक बूंद सांप का विष डाल दो तो क्या हो जाएगा? सारा ही तो विष हो गया। वो हो जाएगा, विष का ही काम करेगा। तो ये हिसाब है श्रीमत, मनुष्यमत और परमत का। तो बाबा इसके लिए परिहार करते हैं, इस बात से बचने के लिए कि दूसरे की मत पर हम न चल पड़े, कि कदम कदम पर ईश्वरीय श्रीमत लेते रहो। कोई कहते हैं क्या छोटी छोटी बातों के लिए बाबा से पूछना। अरे बुद्धि अगर दृढ़ता से बुद्धि ने फैसला कर लिया है कि हम श्रीमत के अनुकूल ही हम चल रहे हैं, तब तो दूसरी बात है। लेकिन अगर थोड़ा भी संशय आता है तो बाबा से पूछ लेने में क्या अर्ज है कि ये काम ऐसे ऐसे हो रहा है, हम करें या न करें, ये राइट है या रंग है, तो बाबा बताएंगे। तो अपने को जो परिपूर्ण समझते हैं उनको माया थप्पड़ लगाती रहती है। ये ज्ञान वास्तव में ईश्वर ही दे सकते हैं, सो भी एक ही बार आकर के देते हैं। सिवाय संगम युग के और कोई दूसरा युग नहीं है जिसमें भगवान बाप आकर के ईश्वरीय मत देते हो। स्पिरिचुअल फादर एक ही बार आते हैं। स्पिरिट माने आत्मा, स्पिरिचुअल माने आत्मिक फादर, माने शिव ज्योति बिंदु जो आत्माओं का बाप है, वो सिर्फ इस सृष्टि पर एक ही बार आता है। बार बार हर युग में नहीं आते हैं और आकर के रूहानी ज्ञान देते हैं। जिस्मानी ज्ञान तो हम जन्म जन्मांतर गुरुओं से सुनते आए, पढ़ते आए, लेकिन ये रूहानी ज्ञान सिवाय रूहानी बाप की और कोई देता नहीं है। ये अक्षर बड़े समझने के, बहुतों की बुद्धि में पूरा बैठता ही नहीं है। क्या रूहानी ज्ञान सिर्फ बाप कि रूहानी बाप रूहानी ज्ञान देते हैं और बाकी जितने भी बाप हैं वो सब जिस्मानी बाप। वो जिस्मानी बाप जो कुछ सुनाएंगे उसमें कुछ न कुछ मिक्सरिटी जरूर हो जाएगी। ये रूहानी ज्ञान है जो सुप्रीम बाबा एक ही बार बच्चों को आय कर देते हैं, जिससे तुम पावन बनते हो। Mm-hmm.